चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारी और सचिव का दौरा रहा है। इस वक्त मैं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूं और दोनों मार्ग को मैं दिखाऊंगा आपको। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही साथ गंगोत्री। बिल्कुल मैं अभी मध्य भाग में खड़ा हूं। धरासू से जो गंगोत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो भी दिखाऊंगा आपको, साथ ही साथ गंगोत्री। सबसे बड़ी बात, सरकार को जब देहरादून बैठे बैठे फरमान जारी हो रहा है, सचिव ने दौरा किया, क्या रिपोर्ट हुई है, क्या वास्तविक सड़क बनने वाली है, सरकार जो तैयारी की बात कर रही है उसकी भी आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे सहयोगी आज सुभाष बिस है। बिस जी, जरा दिखाइए बाईं तरफ जो रोड है उसके हालात दिखाइए। ये देखिए सड़क, सबसे पहले ये वो सड़क है जहां पर बरसात के दिनों में बहुत बुरा हाल रहा है और वो सामने अभी जेसीबी काम करता हालांकि मुझे नजर आ रहा। ये दीवार की बात करो, ये जो वाल है मात्र एक सीजन चल पाई है। दिखाइए बाईं तरफ, कई साल, लगभग 2-2.5 साल लगा था इसको बनने में और बारिश का कहर आया और टूट के चली गई। बहरहाल प्रशासन को तो दोष नहीं देंगे क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और इस तरह की सड़कें होती है। बिजली सामने दिखाइए, दाईं तरफ की यदि मैं बात करूं, ऊपर से जो मार्ग जा रहा है वो यमुनोत्री को जाने वाली सड़क है। अभी भी लेबर काम करती नजर आ रही है। वो देखिए कार्य का जहां पर लेबर बैठी नजर आ रही है वो यमुनोत्री का राष्ट्रीय मार्ग है। खास तौर पर ऐसा भूस्खलन यहाँ पर रहा है, लगातार बाधित रहा। इस साल की बात करूं, और ये गंगोत्री जो नीचे वाला जाला है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये गंगोत्री का नेशनल हाईवे है जिस जगह पर मैं मौजूद हूं। सबसे बड़ी बात देखना तो ये है कि सचिव ने जो अभी दौरा किया, आजकल काम का बहुत अच्छा सीजन है, सर्दियों में भी रहा। हालांकि कई दिन जब मेरी टीम यहाँ पर दौरा किया तो अनेक बार कार्य करते तो नजर आए, लेकिन बहरहाल काम कब पूरा होगा, काम में तेजी लाई जाए, लेबर और लगाई जाए। और सबसे बड़ी बात, जब यमुनोत्री सड़क का मैं दौरा कर रहा हूं, सड़कों के किनारे इस तरीके से डंपिंग मिट्टी पड़ी हुई, जरा दिखाइए बिजी ये भी। क्या ये 19 तारीख को जो कपाट खुलने हैं मां गंगा और यमुना के, तब तक क्या पूरा हो पाएगा? बहुत कार्य तो करते हुए मुझे प्रशासन की जो काम करने का तरीका है नजर तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लेबर लगी हुई है। क्या ये सड़क ठीक हो पाएगी? आखिर ये तो मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही कि अगले महीने मात्र 1 महीना, लगभग कह सकते 19 दिन करीब सरकार के पास है। तो क्या इस तरीके सचिव का दौरा रहा है? और सचिव ने जो रिपोर्ट की है उसमें ये तो मुझे नजर नहीं आया कि कुछ ऐसा ये तो कहा गया कि बनेगी सड़कें, तब तक चुस्त हो गए हालात, लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, जब मैं यमुनोत्री की खास तौर पर बातें करूं, ऑल वेदर रोड का जो काम चला, कई वर्षों से चल रहा है, समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन दाईं तरफ से भूस्खलन का होना, और ये तो यहाँ का क्लाइमेट इस टाइप का मौसम होता है, सड़कें धंसती रहती हैं, लेकिन बाईं तरफ जो डंपिंग मिट्टी के पड़े हुए हैं, क्या ये साफ हो पाएंगे? ये कहीं ना कहीं यात्रा को बाधित कर सकते हैं। जिस तरीके से पिछले साल जब यात्रा का हुजूम आया था और इस साल भी यात्रा यदि बहुत तेजी से आई, निश्चित ही लाखों में इस साल आएंगे, कुछ पिछला भी रिकॉर्ड टूटेगा ऐसा अनुमानित है। लेकिन सड़कें पूरी तरह चुस्त नहीं। भटवाड़ी से ऊपर यदि मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले पूर्व मेरी टीम ने जो दौरा किया था, और फिर हम आपको बताने वाले हैं प्रशासन ने जो फरमान जारी किया है, सचिव ने जो दौरा किया, क्या वास्तविक कामों में तेजी आई? सिर्फ मात्र इस जगह पर तो मुझे लेबर काफी दिन से नजर आ रहे हैं, क्या वो मिट्टी हटेगी? बिजी ये भी दिखाइए जरा, सामने वो देखिए एक मिट्टी का टापू है, और इस तरीके से मिट्टी के टापू आपको अनेक जगह पर नजर आएंगे। खास तौर पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री है उस पर बहुत जगह नजर आ रहा। तो क्या सचिव ये बताएंगे प्रशासन को, जो अमाउंट सरकार के द्वारा जो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, क्या वो वास्तविक सिर्फ फाइल और कागजों तक तो नहीं रह जाएगा? दिखाएंगे आपको सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। अभी भी मैं ग्राउंड पर हूं और अब मैं आपको यमुनोत्री की ओर दिखाने वाला हूं। यमुनोत्री की बात करेंगे, निश्चित देखिए अनेक जगह पर राड़ी टॉप तक मिट्टी के टापू जो लगे हुए हैं, हालांकि ठेकेदार काम करते भी मुझे नजर आ रहे हैं वहां पर। क्या 19 तारीख तक हो पाएगा? ये पिछले साल की तरह डुंडा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे जो नजर आए थे लगातार, वो नजर आएंगे? बहरहाल क्या इस साल कुछ प्रशासन जिस तरह से दावा ठोक रहा है, और मुख्यमंत्री ने जो लगातार आपके घर यानी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के दौरान जो मुख्यमंत्री ने बोला है, क्या वास्तविकी ऐसा होगा? जब पूर्व की तरह जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने कई बार की, कोई सुधार नहीं आया, और मुश्किल से अब टनल की भी बात करो, मुख्यालय के पास तामाखानी टनल के पास कचरा
काफी साफ हो गया है। लेकिन पूर्व में जितने वादे किए गए वो पूरे होते नहीं नजर आए। क्या सचिव के दौरे के बाद क्या बदलाव आएगा? ये सिर्फ फाइलों में ही काम सिमटते रह जाएंगे? क्या ये सड़कों किनारे जो मिट्टी है ये ठीक होगी, मिट्टी हटेगी? ऑल ओवर रोड का काम जहां पे बचा हुआ है, जहां पर भी तोड़ फोड़ है, क्या ये पूरी तरीके से अमल में आएगा? बताएंगे आपको, देंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए कई साथ ही जन हुंकार एपिसोड में भी हम आपको बताएंगे क्या है प्रशासन के पास, कौन से वो मुद्दे हैं, कहां कहां पर काम होना बाकी है, एक एक पॉइंट पर देंगे। देखिए सीधे हमारा जन हुंकार एपिसोड, साथ ही साथ ग्राउंड रिपोर्ट। सुभाष बिस्क के साथ महेश बहुगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस,